हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग नए अंदाज में एक टॉपिक का बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है ओम के नियम। इस वीडियो में हम लोग ओम के नियम को समझेंगे, ओम का नियम क्या कहता है और यह हमारे लिए कैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ओम का नियम है आपके बोर्ड में भी पूछता है और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। ठीक, तो बेसिकली आज हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा जो निचोड़ है ओम का नियम, ठीक, कौन वैज्ञानिक किसने दिया, इसका ओम का नियम क्या कहलाता है, कहाँ प्रयोग होता है, सारा का सारा इसी वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए क्या करते हैं, ओम का नियम क्या करते हैं समझते हैं। जब ओम का नियम देखेंगे तो पहले जो ओम का नियम है किस वैज्ञानिक का नाम जान लेते हैं, कौन सा वैज्ञानिक या जो ओम का नियम दिया। तो जो ओम का नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज साइमन ओम। उस वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। यानी कि इसी जॉर्ज साइमन ओम, इसी साइंटिस्ट के नाम पर ओम के नियम का नाम पड़ा हुआ है। ओम का नाम साइंटिस्ट का ही हालांकि नाम है, लेकिन पूरा नाम आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं, जॉर्ज साइमन ओम। तो ये क्या है, वैज्ञानिक है। इसको क्या कीजिए, याद करके रखिए, क्योंकि बहुत ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमने जाना ओम के नियम का वैज्ञानिक कौन है, यानी कि ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, इतना क्लियर। आइए समझते आए टॉपिक कि ओम का नियम, यानी कि जो इस वैज्ञानिक ने क्या ओम के नियम में बताया। मान लीजिए, सपोज कीजिए एक बिंदु ये है, ठीक, एक बिंदु का है ये है, और सेकेंड बिंदु मान लीजिए ये है, ठीक। इसको मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए क्या है, बी है। ये ए है, क्या है, मान लीजिए बी है, ठीक। तो अभी क्या कर रहे हैं, जो इस ए और बी बिंदु है, इसमें क्या करें, हम धारा प्रवाहित करें। कौन सी धारा, जब धारा को देखेंगे तो आई से डोनेट किए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या किया, हम धारा प्रवाहित किए। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इन दोनों सिरों के बीच में जब हमारा क्या हो, विभवांतर, कौन सी विभवांतर उत्पन्न होता हो, उसी को क्या बोला जाता है, ओम का नियम। तो ओम का नियम सिर्फ आपका ये बताता है, जब हम किसी विद्युत तार में बिंदु ए और बिंदु, मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच में जो विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, वही ओम का नियम बताता है। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा विद्युत तार था ए और बी, दोनों जब हमने धारा प्रवाहित किया, दोनों बिंदुओं के बीच में क्या उत्पन्न हुआ, विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो वही ओम का नियम बताता है कि जब दो तार के बीच में क्या विभवांतर आपको उत्पन्न हो, उसी को क्या बोलते हैं, ओम का नियम। तो आइए समझते हैं इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, जब आ जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि बोर्ड के लेवल में भी आता है क्वेश्चन, तो उसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, चार्ट के यानी कि ग्राफ के थ्रू हम समझ लिए, एक फिगर के थ्रू कि ओम का नियम क्या कहते हैं। आइए उसको क्या करते हैं, लिख कर, यानी कि कैसे उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या होता है, किसी विद्युत तार में, किसी विद्युत तार में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, बेसिकली ओम का नियम। जब दोनों क्या करेंगे, जब दो ओम के नियमानुसार किसी विद्युत तार में धारा प्रवाहित करने पर, जब धारा प्रवाहित करने पर जब दोनों सिरों के बीच, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उसी वही क्या हमारा ओम का नियम है। ठीक, तो ये हमारा ग्राफ के थ्रू हो गया। मतलब कि कहने का मतलब ये है ना, ओम का नियम कुछ है नहीं, सिर्फ उसने ये बताया था कि जब दो तारों के बीच में जो
धारा जब प्रवाहित करें तो उसमें के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर, सिर्फ यही कहा था, ठीक ना। तो वही हमने क्या किया, लिख दिया। कहीं कैसा क्वेश्चन आ गया कि ओम का नियम बताइए, तो ये ग्राफ बना दीजिएगा और ये डेफिनेशन लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ से जब ग्राफ ही हमारा बना तो इससे देखिए जब आप धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी यानी कि विभवांतर भी बढ़ेगा, जब विभवांतर घटाएंगे तो आपका धारा भी कम होगा। तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, भी का, यानी कि आई यानी कि धारा किसके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है, किसका, विभवांतर का। तो जब धारा को बढ़ाएंगे, कौन सी, जब हम धारा को इंक्रीज करेंगे तो विभवांतर भी इंक्रीज होगा, जब धारा को कम करेंगे तो विभवांतर भी कम होगा। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से इसका एक फार्मूला निकलता है, जब इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल यानी कि जो हमारा ये है, ठीक, तो समानुपाती को अगर हम हटाते तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, कौन सी कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, आर, यानी कि पहले भी लिखेंगे फिर आर, यानी कि जो ही आपका आर है, कौन सी, ये हमारा एक फार्मूला है, आई बराबर भी आर, जो आई आपका क्या है, आर, एक आपका स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, यानी कि कांस्टेंट है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, जब जो समानुपाती होता है उसको हटाते हैं तो एक आर, एक स्थिरांक लगाते हैं, उससे वो क्या होता है, स्थिरांक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से आपका क्या करता है, एक फार्मूला निकलता है ओम का, आई बराबर भी और आर, ठीक। आई का है आपका धारा है, भी का है आपका विभवांतर है, और आर का है आपका एक कांस्टेंट है। तो ये आपका का एक फार्मूला हो गया। ओम का नियम का वैज्ञानिक का हमने क्या क्या सीखा, ओम के नियम का वैज्ञानिक का क्या नाम है, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने क्या बताया, जब दोनों दो बिंदुओं के बीच में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो जो विभवांतर विभवांतर का होता है, उत्पन्न होता है। अब फिर इसका हमने डेफिनेशन क्या है, ओम के नियमानुसार किसी विद्युत तार यानी कि किसी विद्युत तार में धारा प्रवाहित करने पर जब दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी का बोलते ओम का नियम बोला जाता है। यहाँ से हमने क्या किया, जब हमने जाना कि आई बढ़ा रहे थे तो भी बढ़ रहा है, आई घटा रहे थे तो भी घट रहा है, ठीक। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल गया, आई बराबर भी आर। तो अब बेसिकली इतना आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए इसी के रिलेटेड अब मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से इतना आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो आता है, एक ओम को क्या कीजिए, आप डिफाइन कीजिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ओम होता क्या है। तो आइए अब क्या समझते हैं, एक ओम को समझते हैं, ठीक ना। देखिए आपका क्या यहाँ से अगर इसको आर अगर बराबर लिखें तो आई आपका गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भी में, तो आई बटा में क्या हो जाएगा, भी। इसको या भी फार्मूला लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका नीड्स होगा, जिस फार्मूले पर मान लीजिए आई पूछ रहा है तो भी आर हो जाएगा। जब क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, इस फार्मूले जो हम बताएं, क्वेश्चन भी करेंगे आप तो क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आर पूछ रहा है तो इसको क्या करें, उधर भेजेंगे तो आई बटा में क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए जो आर का अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होता है, ओम होता है, कौन सी, ओम, ठीक। अब बराबर आई का देखेंगे, धारा का आपका क्या होता है, आपका जब धारा का देखेंगे तो आपका बेसिकली, सॉरी ये आई का नीचे ना, सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया थोड़ा सा, आई था तो आई ऊपर रहेगा, भी इधर नीचे आएगा ना, तो आई आपका हो गया ऊपर, अरे पहले से था, सॉरी यहाँ पर देखिएगा फिर से गलत हो गया। तो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भी बटा में आई। तो यहाँ पर फिर से देखिए हाई आपका क्या है, आर है, तो आर को किससे लिखेंगे, ओम से। अब भी को क्या लिखेंगे, हम वोल्ट लिखेंगे, क्योंकि आपका विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। आई का क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। अगर यहाँ से हम लोग को डिफाइन करना हो कौन सी, एक ओम, तो क्या करेंगे, जब एक ओम को डिफाइन करें तो एक वोल्ट लेंगे, एक वोल्ट और एक एम्पियर लेंगे, तो ठीक। तो अगर एक ओम का हमको डिफिनीशन बताना हो, किसका, एक ओम का, जब एक ओम का आपको डिफिनीशन बताना होगा ना, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, जब किसी भी किसी चालक तार में 1 एम्पियर में, यही सब बता रहे हैं, इससे आप लिखा सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं। जब किसी चालक तार में 1
एम्पियर, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का होता है विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं 1 ओम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, किसी चालक तार में 1 एम्पियर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट कौन सी 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उससे क्या बोल सकते हैं 1 ओम हम कह सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली अगर 1 ओम की डिफाइन करने की बात आई होगी तो आप क्या कीजिए, इसका अगर मात्रक लिखेंगे तो ओम होता है, भी का क्या होता है 1 वोल्ट होता है, आई का क्या होता है एम्पियर। यानी कि इसको डिफाइन अगर आपको करना होगा तो यहाँ से नीचे से डिफिनेशन, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट जब आपका विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को बोला क्या जाता है 1 ओम कहा जाता है। ठीक, तो बेसिकली ऑल ओवर आपका इतना ही ओम का नियम। तो पहले हम लोगों ने वीडियो का रिवीजन करें तो हमने पहले सीखा ओम का वैज्ञानिक, पहले जो ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, जॉर्ज साइमन ओम। फिर मैंने समझा, आइए रफली एक बार बता देते हैं आप लोग, ये क्लियर होगा तो इसको अगर राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं ओवरऑल हमने क्या क्या अभी सीखा है। ठीक, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने वैज्ञानिक का नाम कैसे बताते हैं, जॉर्ज साइमन ओम। फिर हमने बताया कि ओम का नियम का, तो ओम का आपको कुछ नियम है नहीं। ठीक, ये हमारा मान लीजिए ए बिंदु है, मान लीजिए बी, इन दोनों के बीच में क्या हम प्रवाहित कर रहे हैं धारा। जब धारा प्रवाहित कर रहे थे तो हमको कौन चीज मिल रहा था, विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, उसी को क्या बोलते हैं बेसिकली ओम का नियम। वही मैंने आपको डिफिनेशन भी लिख के बता दिया कि जब दो बिंदुओं के बीच में जब धारा प्रवाहित करेंगे, जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो उसे क्या बोलेंगे ओम का नियम बोलेंगे। फिर यहाँ से हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा V बराबर आई आर। ठीक, फर्स्ट फार्मूला। एक और फार्मूला लिखा हम लोग ने R बराबर V बटा में आई। जब ये क्वेश्चन आप करेंगे ना तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ये सब फार्मूलाज क्या होंगे यूज होंगे। जब हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पर इसको क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली हम लोग समझ रहे थे ओम का नियम होता क्या है। यहाँ से एक फर्स्ट फार्मूला ये है, सेकेंड फार्मूला ये हमने निकाला। इसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया 1 ओम को, किसको 1 ओम को। तो हमने 1 ओम को भी इजीली डिफाइन कर लिया था। हमने बताया था आपको किसी चालक तार में कौन सी, किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा जब प्रवाहित कर रहे थे, कौन सी 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे थे तो 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, तो उसी को हमने बोला था बेसिकली क्या होता है 1 ओम होता है। तो बेसिकली ऑल दो इतना कंसेप्ट आपको आता है तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपको पूछ देता है ओम का नियम बताइए या 1 ओम क्या होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली सब सारे के सारे क्या होते हैं क्वेश्चन पूछ देता है, या चूज द करेक्ट ऑप्शन में आ जाता है एमसीक्यू में कि जो ओम का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ से जो ये फार्मूला है ये भी आगे चल के बहुत ही यूज होते हैं। इसलिए बेसिकली छोटा छोटा वीडियो क्या कीजिए मैंने इसलिए इस टॉपिक पर बनाया। ठीक, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, ठीक, तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए शेयर कीजिएगा। और इसी तरह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है देखने में तो क्या कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक ना, ओके बाय। अब मिलेंगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्या करेंगे हम लोग मिलेंगे। ओके।